तो देखो हाँ बेटा, आप हम लोग ने क्या किया था, इसके पहले जितने भी कॉन्सेप्ट थे जो अपने को रिक्वायरमेंट रहेगा कि इसमें एक्सरसाइज 1.2 में सारे के सारे अपन सीख चुके थे। एक बार उसको मैं क्विक रिवीजन कर देता हूँ अपन ने क्या क्या सीखा। तो देखो सबसे पहले अपन ने क्या सीखा बेटा, बीपीटी। क्या सीखा? बीपीटी क्या फुल फॉर्म था इसका? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या बोलता था वो? देखो जब कभी भी कोई एक ट्राइंगल है, कोई भी एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के अंदर मैंने क्या किया है बेटा, एक लाइन ड्रॉ किया है और वो लाइन कैसा है, ट्राइंगल के दो साइड को कहीं पे कट करके जा रही है, बराबर। अब जैसे मैंने यहाँ पे ये ऐसा लाइन ड्रॉ किया और ये लाइन क्या है बेटा, समझो ये ट्राइंगल था ABC और ये कट कर रहा है कहाँ पे, P और Q पे। और ये कैसा है, ये लाइन जो PQ है ना, ये जो तीसरी साइड है, दो साइड को कट किया है और तीसरी साइड को क्या है बेटा, पैरेलल। क्या है? पैरेलल। तो क्या करेगा ये बेटा मालूम है, ये जिन दो साइड को उसने कट किया है, जिन दो साइड को उसने क्या किया है, कट किया है, उनको इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा। कैसे डिवाइड करेगा? इक्वल प्रोपोर्शन मीन्स AP अपॉन PB इज ऑलवेज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। आया बात समझ? ये अपन ने सीखा था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी में, बरोबर। इसके बाद अपन ने सीखा इसका कन्वर्स। इसका क्या सीखा बेटा? कन्वर्स। अब कन्वर्स में क्या होगा, कोई भी एक ऐसी लाइन दी हुई है जो ट्राइंगल के दो साइड को कट कर रहा है और उसमें अपने को इसका वैल्यू और इसका वैल्यू अपने को दिया है, बरोबर। तो अपन क्या करेंगे बेटा मालूम है, AP अपॉन PB निकालेंगे, फिर AQ अपॉन QC निकालेंगे, बरोबर। अगर दोनों सेम है तो अपन बोल देंगे कि ये जो लाइन PQ है ना, ये BC को क्या है, पैरेलल। समझे? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का ये क्या था बेटा, कन्वर्स। क्या था? कन्वर्स। और कुछ नहीं, जैसा उसमें करते थे इसमें क्या करेंगे, उसका उल्टा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन से शुरू करेंगे, बरोबर। आया बात समझ? इसके बाद अपन ने क्या सीखा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्या सीखा बेटा? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब एंगल बाइसेक्टर में क्या था, एक ऐसा अपने को ट्राइंगल दिया है बेटा, ABT बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा? ABT, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब इसमें क्या होता था बेटा, कोई भी एक ऐसा ट्राइंगल है, समझो PQR, ये एक ट्राइंगल है अपने पास। अब इस ट्राइंगल के अंदर बेटा मैंने ऐसा बोला कि ये जो एंगल Q है ये क्या हो रहा है, बाइसेक्ट। क्या हो रहा है? बाइसेक्ट। इसको ना ये रे QD क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? बाइसेक्ट। अगर रे QD यहाँ पे इसको बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो बाइसेक्ट कर रहा है मतलब ये दोनों एंगल इक्वल रहेंगे। और अपने अपोजिट डायरेक्शन वाली साइड को D पे कट कर रहा है। कहाँ पे कट कर रहा है? D पे। देखो ये एंगल बाइसेक्टर है, अपोजिट साइड को आगे कहाँ पे कट किया, D पे। कहाँ पे कट किया? D पे। तो ये क्या करेगा बेटा मालूम है, इनको ये जिस साइड को इसने कट किया है इसको रिमेनिंग टू साइड के प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा। ये अपन ने कहाँ सीखा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में। मतलब सर समझा नहीं, कैसे बोल रहे हो? देखो जैसे ये पे क्या है, PD, बरोबर, PD और दूसरा पार्ट क्या बना इसका, DR, बरोबर। तो ये PD अपॉन DR, तो PD के साइड में कौन सा साइड है, ये वाला, बरोबर। हाँ, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, PQ। क्या आ जाएगा? PQ। और इधर इसकी साइड में कौन सा है, ये वाला, तो कौन आ जाएगा, QR। कौन आ जाएगा? QR। ये अपन ने सीखा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में। किसमें सीखा बेटा? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में। आया बात समझ? सबको समझा? इसका भी कन्वर्स कैसा रहेगा बेटा, ये और ये निकालेंगे, फिर ये अपॉन ये निकालेंगे, बरोबर। ये अपॉन ये और ये अपॉन ये पहले निकाल लेंगे। अगर इक्वल आया तो बोल देंगे कि ये जो रे QD है ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल Q को कितने पार्ट में, दो पार्ट में, बरोबर। आया मतलब दो बाइसेक्ट कर रहा है मतलब दो पार्ट में ही करता है। एंगल कभी बाइसेक्ट होता है कितने पार्ट में, दो पार्ट में, बरोबर। अब इसके बाद अपन ने क्या सीखा बेटा, पैरेलल लाइन का। कौन सा? 3 पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी सीखी। क्या सीखी? 3 पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी। अब वो 3 पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी में क्या था, देखो ऐसा 3 लाइन दिया है अपने को, 1 2 और ये 3। आया बात समझ? ऐसे 3 लाइन है बेटा, ये तीनों लाइन क्या है, पैरेलल। और यहाँ पे ऐसा 2 ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया बेटा? 2 ट्रांसवर्सल ऐसा ड्रॉ किया है, बरोबर। समझो ये लाइन क्या है, PQR ABC, बरोबर, समझे? तो ये बेटा जब ये लाइन है ना, ये दोनों का ये जो प्रोपोर्शन है दिख रहा है, ये प्रोपोर्शन दिख रहा है, PQ अपॉन QR और AB अपॉन BC, बरोबर। ये क्या रहेगा बेटा, इक्वल। PQ अपॉन QR इज ऑलवेज इक्वल्स टू AB अपॉन BC। आया बात समझ? इतना सब कुछ अपन ने लास्ट लेक्चर में सीखा था, बरोबर। और सारे के सारे यही कॉन्सेप्ट आपको एक्सरसाइज 1.2 में रिक्वायर्ड है, बरोबर। इसीलिए मैं एक बार क्विक रिवीजन करा दिया कौन क्या बोलता है, बरोबर। और आपको क्या करना है बेटा, थियरम तो मैंने सिखाया था, अब थियरम आपके दिमाग में है या नहीं वो मेरे को नहीं मालूम। तो आपको क्या करना है बेटा,
जैसे एंड आएगा ना बेटा, आपको थ्योरम को सारे के सारे में एक बार फिर से करने का है, बरोबर। मैं आपको एक लेक्चर भी दे दूंगा इसके ऊपर, क्लियर। सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ थ्योरम, और सिर्फ थ्योरम है भी कौन से चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर और थर्ड चैप्टर, और किधर भी नहीं। तो ये सारे के सारे थ्योरम मैं एक साथ करा दूंगा, बरोबर। अभी के लिए आप समझ के ले लो कौन से थ्योरम में क्या है, बरोबर। आया बात समझ? तो चलते हैं अपन अभी कौन सी एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 1.2 में। आया बात समझ? चलो अभी ध्यान देना यहाँ पे, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 में, गिवन बिलो आर सम ट्राइंगल्स एंड द लेंथ ऑफ द सेगमेंट and length of line segment, identify in which figure ray PM is the bisector of angle QPR, एंगल QPR। तो ये अपना कौन सा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, और उसमें पहला फिगर आपको कैसा दिया है, देखो जरा, एक उल्टा ट्राइंगल है ऐसा, और यहाँ पे अपने को देखो ऐसा है, ये PQR, फिर ये है अपना ऐसा एक लाइन आया जो बाइसेक्ट कर रहा है, ये आपको दिया है 7, ये है 3, ये 3.5 है, और ये 1.5 है, ये पॉइंट M है, बरोबर। अब देखो जरा, इसने अपने को क्वेश्चन में बोला था बेटा, आइडेंटिफाई इन विच फिगर रे PM, ये जो रे PM है ये क्या है, बाइसेक्टर। क्या है, बाइसेक्टर। कब, कौन सी फिगर पे ये बाइसेक्टर है, किसका बाबू मालूम है, एंगल QPR का, बरोबर। तो अभी अपन ने कन्वर्स ऑफ ABT सीखा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का कन्वर्स सीखा अपन ने। कैसे होगा बेटा ये एंगल बाइसेक्टर, जब QP अपॉन PR, QP अपॉन PR ये इक्वल होगा। अब QP के साइड में कौन है, ये, बरोबर। QP अपॉन PR जब 3 ये किसके इक्वल, पहले अपन QP अपॉन PR निकाल लेते हैं, वो बाद में अपन देखते हैं। QP अपॉन PR निकाला तो QP कितना है बेटा, 7, कितना है, और PR कितना है बेटा, 3, बरोबर। तो ये कितना आया, 7/3। इसको ऐसे रखते हैं, अभी अपन इसको देखते हैं, इसको, बरोबर। अभी ये कितना है बेटा अपना, अभी ये कितना, कौन है, देखो QP के साइड में कौन है अपना, QM, कौन है, QM, तो पहले QM लिखने का, बरोबर। फिर PR के साइड में कौन है बेटा, MR, तो MR लिखो, बरोबर। तो इसको निकालो, अभी ये कितना आया, 3.5/1.5, बरोबर। अब मैं ना बेटा क्या किया, इधर मल्टीप्लाई, इसका रेशियो देखो कितना आया, इधर 7 और इधर कितना है 3, इधर कितना है 3.5 और इधर कितना है 1.5। अच्छा, मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, कुछ गड़बड़ होएगा क्या, इक्वेशन बैलेंस रहेगा, बरोबर ना। तो ऊपर नीचे बेटा मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, समझो, कितने से, 2 से मल्टीप्लाई। तो ये कितना आया बेटा, 7/3, 7/3। इससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो देखो ये 7/3 आया, और ये भी कितना आया बेटा, 7/3, ये 1 हो गया, और इसको मार्क करो 2, फ्रॉम 1 and 2, बरोबर। तो फ्रॉम 1 and 2 अपने को क्या मिला, QP अपॉन PR इज इक्वल्स टू QN अपॉन MR, बरोबर। तो लास्ट में ऐसा एक लाइन लिखोगे बेटा, देयरफॉर बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कन्वर्स ऑफ बाय, देयरफॉर बाय कन्वर्स, क्या बेटा, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अपन क्या बोल देंगे, रे जो PM है, रे PM is the bisector of angle QPR। आया बात समझ। सेकेंड वाले में देखते हैं। अब जैसे फर्स्ट वाला मिल गया तो रिमेनिंग 2 तो नहीं रहेगा, बरोबर, लेकिन चेक करते हैं रिमेनिंग 2 में भी। जैसे अभी यहाँ पे क्या दिया है बेटा, एक अपने को ऐसा फिगर दिया है, जहाँ पे अपने को P, देखो यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे R है, और यहाँ पे M है, ये 8 दिया है, ये 6 दिया है, और क्या है अपने पास, ये 10 है, और ये 7, बरोबर, समझे क्या। अब देखो जरा ध्यान देना, सबसे पहले अपने को क्या करने का है बेटा, पहले निकाला RM, क्या निकाला बेटा, RM निकालो। नहीं देखो, सबसे पहले ऊपर इधर क्या था, QP क्या था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे QM था, तो फिर से यहाँ पे QM ही रखते हैं, नहीं तो चेंज मत करो। QM अपॉन MR, QM अपॉन निकालते देखते कितना आता है। QM कितना है बेटा, 8, कितना है, और ये कितना है 6। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 4/3, 4/3, 2 से कैंसिल किया है। फिर अभी क्या करेंगे बेटा अपन, PR, यहाँ पे ऊपर कौन था, QP था, कौन था, तो फिर से निकाला PQ अपॉन PR,
तो ज़रा देखो क्या आता है, पी क्यू कितना है बेटा 10 और ये कितना है 7, तो 10/7 और ये 4/3 कहीं से भी सेम दिख रहा है क्या? तो सिंस QM/MR इज नॉट इक्वल टू PQ/PR, बरोबर। ये अगर सेम नहीं है तो अपन क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर अपन यहाँ पे बोल देंगे बेटा कि इट इज़ नॉट ए एंगल बाइसेक्टर। इट इज़ नहीं, ऐसा लिखो, इट इज़ मत लिखो, QM लिखो। क्या लिखोगे? PM इज़ नॉट ए एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। बस खत्म, समझे क्या? इसी तरीके से आपका थर्ड वाला फिगर है उसमें भी सेम नहीं आएगा। आया बात समझ? तो फटक से इसको नोट डाउन करो। थर्ड वाला अगर आपको चाहिए तो खुद से कर लो, कुछ है नहीं उसमें। अभी ध्यान देना बेटा, यहाँ पे सबका ध्यान बोर्ड पे। और देखो ये क्वेश्चन अपना, ये क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.2 का, जिसके अंदर अपने को एक ऐसा ट्राइंगल दिया है जिस ट्राइंगल का नाम पे क्या है, PQR। उसके अंदर एक लाइन NM ड्रॉ हुआ है, बरोबर। वो ट्राइंगल के दो साइड को पॉइंट N और M पे कट कर रहा है, बरोबर। और उसके अंदर अपने को बोला है PM कितना है 15, PM कितना है 15 और PQ कितना है 25, PQ कितना है 25 और PR कितना है 20, NR कितना है 8। अब अपने को बोला है जस्टिफाई करो बेटा कि जो NM है इज ए पैरेलल टू ए साइड RQ, पैरेलल टू साइड RQ है या नहीं, ये ऐसा प्रूव करो। है तो प्रूव करो उसको, बरोबर। रीजन दो उसका अगर है तो, बरोबर। तो देखो इसको कैसे करेंगे, ध्यान देना सबको, सब यहाँ पे ध्यान देना। सबसे पहले बेटा मैंने निकाला PN/NR। क्या निकाला? PN/NR। अब PN कितना है बेटा अपने पास? PN दिया है क्या इसमें? अपने को PN दिया ही नहीं है बेटा, तो कैसे निकालने का? देखो जरा, अपने को दिया क्या है यहाँ पे? PR दिया है क्या? PR दिया है। और अपने को NR दिया है क्या? NR। हाँ, तो जरा ध्यान देना, यहाँ पे मेरे को निकालना क्या है? PN/NR, बरोबर। जिसके अंदर अपने को NR तो 8 दिया है, NR कितना है अपने पास 8, लेकिन PN अपने को दिया ही नहीं। PN कैसे निकालने का अभी? तो PN देखो बेटा, दिख रहा है आपको PN, ये पूरे में से अगर मैं NR हटा दूं, ये पूरे में से NR हटा दूं तो PN मिल जाएगा अपने को। हाँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो PR माइनस NR, बरोबर। समझे क्या? सबको समझा? और अपने को यहाँ पे ऐसा लिखा है बेटा, ऐसा लिख दो, रीजन लिख दो कि ये जो P, N और R है तीनों क्या है? कोलिनियर। क्या है? कोलिनियर। तो अब देखो PR कितना है अपने पास 20, PR कितना है 20, NR कितना है 8/8। तो ये कितना आ जाएगा? देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया 12/8। इसको कैंसिल करो तो 4 3 जा 4 2 जा, बरोबर। 3/2 आ गया, इसको मार्क करो बेटा 1। कितना मार्क करोगे? 1। आगे चलते, अभी अपने को निकालना है बेटा PM/MQ। तो PM/MQ, PM अपने को कितना मालूम है बेटा 50 और N अपने पास MQ है क्या? तो MQ निकालने के लिए अगर मैं ये पूरे में से ये PM हटा दूं तो MQ मिल जाएगा। तो देखो वही करते हैं, यहाँ पे लिखूंगा PQ माइनस PM। आया बात समझ? तो देखो ये क्या मिलेगा अपने को 15/PM कितना है अपने पास? PM कितना है 25 माइनस, क्या माइनस कर रहा हूँ PM, तो PM कितना है 15, तो ये कितना आ गया 15/10। 15/10 देखो 5 3 जा 5 2 जा, तो मतलब ये कितना मिल गया अपने को 3/2। 3/2 इसको मार्क किया 2, इसको क्या मार्क किया 2। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 अपने को क्या मिल गया बेटा कि ये जो हमारा PN है PN/NR वो किसके इक्वल है बेटा? PM/MQ। तो PN/NR इज इक्वल टू PM/MQ। आया बात समझ? तो देयरफॉर बाय कन्वर्ज ऑफ बेसिक BPT, बाय कन्वर्ज ऑफ BPT अपने को क्या मिल गया? ये जो लाइन NM है, लाइन सेगमेंट NM इज पैरेलल टू RQ। आया बात समझ? सबको समझा क्या? नोट डाउन करो इसको फटक से। चलो बेटा ध्यान देना, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 और इस क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या बोल रहा है? ये एक ट्राइंगल दिया है अपने को, इस ट्राइंगल के अंदर ये जो NQ दिख रहा है
ये क्या है बेटा, बाइसेक्टर। क्या है, बाइसेक्टर। किसका, एंगल एन का, एंगल एन। और ये सामने वाली साइड को कहाँ पे कट किया है बेटा, पॉइंट क्यू पे, पॉइंट क्यू पे। अब अपने को बोला है बेटा फाइंड क्यूपी, फाइंड क्यूपी। तो कैसे फाइंड करने का, जरा देखो ध्यान से। अपने को बोला है बेटा पहले से कि ये बाइसेक्टर है, तो मतलब अपन इसमें एंगल बाइसेक्टर लगा सकते हैं, लगा सकते हैं या नहीं? हाँ, तो देखो जरा इसका सोल्यूशन। बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अपने को क्या मालूम चलेगा बेटा, मालूम है ये जो हमारा, देखो सबसे पहले ये साइड और ये साइड मिलके एंगल बनाए, बरोबर? आया बात समझ? सबको समझा है? और कौन सा साइड बाइसेक्ट हुआ है बेटा, एम पी एम। और कौन से दो पार्ट में हुआ है, एम क्यू और क्यू पी। तो देखो जरा मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ एम क्यू अपॉन क्यू पी, बरोबर? ये क्या रहेगा बेटा, इक्वल। क्या रहेगा, इक्वल। किसके इक्वल रहेगा बेटा, एम क्यू के साइड में कौन है हमारा, एम एन। तो एम एन अपॉन, अब QP के साइड में कौन है, P है। आया बात समझ? अब अपने को MQ कितना मालूम है बेटा, 2.5। कितना मालूम है, 2.5। QP मालूम है क्या अपने को, नहीं। तो QP को ऐसे रखते हैं। MN कितना है बेटा, 5। कितना है, 5। और PN कितना है, 7, बरोबर? आया बात समझ? सबको समझा? अब इसको इधर भेजो और इसको इधर लाओ और QP को उधर भेजो। तो जरा देखो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2.5 इंटू 7। ये 5 इधर आएगा तो डिवाइड होएगा, और QP उधर गया तो ऐसा मल्टीप्लाई आएगा, बरोबर? और ये कैंसिल होंगे तो 0.5 आएगा बेटा। कितना आएगा, 0.5। तो यहाँ से अपने को QP का वैल्यू जो है बेटा वो कितना मिल जाएगा अपने को, 0.5 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 3.5। तो QP का वैल्यू कितना मिल गया, 3.5 यूनिट्स। आया बात समझ? सबको समझा? चलो फटाक से नोट डाउन करो, ध्यान देना, सबका ध्यान बोर्ड पे। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो ये ट्राइंगल ABC है जिसके अंदर अपने को एक ऐसा लाइन है PQ, और उस लाइन के ऊपर अपने को एक एंगल दिया है बेटा, एंगल APQ, एंगल APQ। और दूसरा एंगल ABC दिया है 60 डिग्री। कितना दिया है, 60 डिग्री। दोनों 60 डिग्री है। अब दोनों 60 डिग्री बेटा, आपको ऐसा ये C बनते हुए दिख रहा है क्या, C बनते हुए? हाँ, और एक एंगल C के ऊपर है, एक एंगल C के अंदर है, बरोबर? तो दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है। अपन ने 9th में बेटा एक करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम सीखा था, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम फॉर द टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइन, फॉर द टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइन, या फिर डायरेक्ट इसको बोलते थे करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन, बरोबर? तो उसके अकॉर्डिंग अगर ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो मैं बोल सकता हूँ ये लाइन और ये लाइन क्या होंगे, पैरेलल, बरोबर? तो देखो इसका प्रूफ पार्ट देखो, इन ट्रायंगल ABC एंगल APQ is congruent to एंगल ABC, बरोबर? कहाँ से आया बेटा, गिवन में दिया है अपने को, हाँ, बरोबर क्या? तो देयरफॉर बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस, तो अपने को क्या मिल जाएगा बेटा, PQ इज पैरेलल टू BC। आया बात समझ? PQ इज पैरेलल टू BC, ये मिल जाएगा अपने को। अगर ये पैरेलल हो गया बेटा तो अपन इसमें BPT लगा सकते हैं, बरोबर? तो अब ये पहला पॉइंट हो गया अपना। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, बाय BPT, बरोबर? ऐसा लिखो, फिर से एक बार लिखो ऐसा, इन ट्रायंगल ABC PQ is parallel to BC, PQ is parallel to BC। ये किधर से आया बेटा, from 1। आगे देखो, from 1 से ये मिला तो by BPT। अगर ये और ये पैरेलल है तो BPT क्या बोलता है, AP अपॉन PB क्या होगा बेटा, इक्वल किसके, AQ अपॉन QC, बरोबर? देखो जरा यही प्रूफ करने का था, हेंस प्रूव्ड। आया समझ में सबको? चलो हाँ, अभी ध्यान देना सब लोग यहाँ पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है देखो, सबसे पहले
ये अपने को एक ट्रेपेजियम दिया है। क्या दिया है बेटा? ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम के अंदर दो साइड तो पहले से पैरेलल होती है, ये सबको मालूम है। फिर लेकिन यहाँ पे ये बीच में ये जो लाइन ड्रॉ किया ना, ये भी क्या है बेटा? पैरेलल। क्या है? पैरेलल। देखो यहाँ पे लिखा है साइड ए बी इज पैरेलल टू साइड पी क्यू इज पैरेलल टू साइड डी सी। मतलब ये तीनों क्या है? पैरेलल। क्या है? अगर सिर्फ अपन ये तीनों को ही ध्यान दें, ये तीनों को ही ऐसा ध्यान देते हैं, तो ये देखो ये ऐसा ऐसा दिख रहा है क्या? ये मतलब प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन लग सकता है इसमें। प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन क्या बोल रहा था बेटा? ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये, बराबर। तो वही करते हैं, देखो जरा ध्यान देना यहाँ पे। बाय थ्योरम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ थ्री लाइन, बाय थ्योरम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ थ्री लाइन्स, मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे कि जो ए पी अपॉन पी डी है वो क्या होगा? इक्वल किसके? बी क्यू अपॉन क्यू सी, बी क्यू अपॉन क्यू सी। अब ए पी है कितना बेटा? यहाँ पे ए पी है 15, ए पी कितना है? 15। पी डी कितना है बेटा? 12, पी डी कितना है? 12। और क्यू सी कितना है बेटा? 14, क्यू सी कितना है? 14। बी क्यू अपने को मालूम नहीं, ये फाइंड करना था, बरोबर। तो इसको यहाँ पे भेजा, बरोबर। तो ये फाइनली क्या मिलेगा? जरा ध्यान देना यहाँ पे। 15 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू बी क्यू, इज इक्वल टू। देखो ये 3 5 जा 3 4 जा, बरोबर। अब 4 2 2 जा और ये 2 7 जा, बरोबर। 7 5 जा 35, 7 5 जा 35 अपॉन 2, 35 अपॉन 2 इज इक्वल टू बी क्यू, इज इक्वल टू। इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा बेटा बी क्यू इज इक्वल टू 17.5 यूनिट्स। आया बात समझ? बस इतना अपने को फाइंड करना था। आया बात समझ? सबको समझा? नोट डाउन करो। देखो सर अभी ये क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर अपने को बोला है बेटा, ये अपने को एक डायग्राम दिया था। इस डायग्राम के अंदर ये जो एन क्यू है ये क्या है बेटा? एंगल बाइसेक्टर। क्या है? एंगल बाइसेक्टर। कौन से एंगल का? एंगल एन का। और अपने को कुछ वैल्यूज दिए हैं बेटा, 20 एन एम का वैल्यू 25, एम क्यू का 14 और एन पी का अपने को 40 दिया। और निकालने के लिए अपने को बोला है बेटा पी क्यू निकालो। क्या निकालो? तो कैसे निकालने का? देखो जरा सोल्यूशन देखो इसका। सबसे पहले बेटा अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए, क्या लगेगा इसके अंदर? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो मैं यहाँ लिखूंगा बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बोलता क्या है बेटा? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बोलता है अगर ये लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है और इस लाइन को यहाँ पॉइंट क्यू पे कट कर रही है तो ये दो पार्ट में इसको डिवाइड करेगा और उसका जो रेशियो रहेगा वो किसके इक्वल आएगा? देखो जरा, जैसे एम क्यू है अपॉन क्यू पी अपॉन क्यू पी, ये क्या होगा बेटा? इक्वल। क्या होगा? किसके इक्वल होगा बेटा? एम क्यू के साइड कौन है? एन एम। कौन है? और क्यूपी के साइड में कौन है? ये एन पी, बराबर। अब जिसका वैल्यू वाले में उसको पुट कर दो। एन क्यू कितना है बेटा? 14। एन क्यू कितना है? 14। क्यूपी अपने को मालूम ही नहीं। एन एम कितना है बेटा हमारा? 25। और हमारा ये कितना है बेटा? 40। इसको इधर भेजो और इसको इधर लाओ, बराबर। और उसको वहाँ भेज दो। तो ज़रा देखो ये क्या मिलेगा? 14 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू क्यूपी, इज इक्वल टू क्यूपी। देखो ये 5 से जाएगा तो 5 8 जा 5 5 जा, बराबर। इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, बराबर। तो 14 8 जा कितना होता है? 14 8 जा, देखो 14 इंटू 8 32, 3 क्या कैरी 1 1 2 1 1 2 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5। इसको इससे कैंसिल करो तो देखो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, नीचे आया 2, बचेगा 1 और फिर से आ जाएगा 2, 22, फिर बचा 2, 22.4 22.4। अब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 22.4। तो फाइनली क्यूपी का वैल्यू मिल गया बेटा 22.4 यूनिट्स। आया बात समझ? चल फटक से नोट डाउन कर। चलो बेटा अभी ध्यान देना यहाँ पे, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर कुछ ऐसा फिगर ड्रॉ किया है बेटा अपने को, और उसके अंदर बोला है कि जो ए बी है और सी डी है और ये एफ ई, ये तीनों क्या हैं? आपस में पैरेलल। क्या हैं? पैरेलल। अगर ये आपस में पैरेलल है और अपने को कुछ वैल्यू दिया है, जैसे बी डी का वैल्यू दिया है 8
DF का वैल्यू दिया है 4, AC का वैल्यू दिया है 12 और CE को दिया है x। क्या दिया है? x। अपने को बोला है ये x फाइंड करो और क्या फाइंड करो? AE, मतलब ये पूरा AE, बराबर। तो देखो जरा, सबसे पहले अगर ये 3 लाइन पैरेलल है तो अपना तुरंत अपन ने क्या पढ़ा? प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन, बराबर। तो चुपचाप अपन यहाँ लिखेंगे बाय थियरम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन्स, बाय प्रॉपर्टी ऑफ थियरम ऑफ 3 पैरेलल लाइन्स। आगे यहाँ पे ध्यान देना क्या मिलेगा अपने को, जो हमारा देखो ये 3 लाइन पैरेलल है, बस जो डायग्राम था बेटा उसका उल्टा डायग्राम बना है। देखो अभी ये हमारा ऐसा है और ये ऐसा, बराबर। पहले कैसा था बेटा? पहले अपन ऐसा पढ़ते थे, बराबर। क्या ये 3 लाइन ऐसे पैरेलल रहती थी और ये ऐसा, बराबर। बस उसका उल्टा डायग्राम है, तो कुछ कन्फ्यूजन वाली बात तो नहीं होनी चाहिए, बराबर। तो फिगर कॉन्सेप्ट सेम है, बस डायग्राम थोड़ा सा टेढ़ा है इस बार। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले अपना क्या हो जाएगा? BD। कौन आएगा? BD अपॉन DF। BD अपॉन DF, ये क्या होगा? इक्वल किसके? AC अपॉन CE। AC अपॉन CE। अब देखो सबकी जिसकी वैल्यू में सब पुट करो। हाँ, BD कितना है बेटा? 8, DF कितना है? 4 और AC कितना है बेटा? 12 और CE अपने को दिया है x। इसको इधर लेके जाओ, नहीं तो इसको इधर लेके जाओ और इसको इधर और इसको उधर, बराबर। तो x उधर गया, फिर ये हो गया 12 × 4 और 8 नीचे आ गया, बराबर। क्या देखो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, फिर 2 6 ज़ा 12, बराबर। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना मिल गया बेटा? 6। कितना मिल गया? 6। मतलब देयर फॉर CE इज इक्वल टू कितना मिल गया बेटा? 6। CE कितना मिला? 6। और अपने को साथ में क्या निकालना है बेटा? AE। क्या निकालना है? तो AE इज इक्वल टू क्या है बेटा? यहाँ पे AE इज इक्वल टू है AC प्लस CE। और यहाँ पे एक रीज़न लिखोगे बेटा। क्या रीज़न लिखोगे मालूम है? कि A और C और E तीनों भी क्या है बेटा? कोलिनियर। क्या है? कोलिनियर। तो जो मालूम है सब पुट करो। AC कितना मालूम है बेटा? 12 और CE कितना मालूम है? 6। तो ये फाइनली कितना निकल के आया? 18। तो AE का वैल्यू कितना मिल गया बेटा? 18 यूनिट्स। आया बात समझ? पक्का? देखो ये निकालने वाला था और ये निकालना, समझा क्या सबको? नोट डाउन करो। अभी यहाँ ध्यान देना सब लोग। हमारा क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है? देखो ये हमारा एक डायग्राम था जिसके अंदर अपने को ये जो TM है या फिर MT, जो भी बोलना है आप बोलो, उसके अंदर ये जो MT है ये क्या कर रहा है? एंगल LMN को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट। क्या कर रहा है? बाइसेक्ट। और रे LN को कहाँ पर कट किया है बेटा? T पे। कहाँ पे कट किया है? T पे। तो जहाँ कहीं भी बेटा ऐसा बाइसेक्ट वाला बात आता है ना, तो वहाँ तुरंत समझ लेगा कि एंगल बाइसेक्टर लगेगा या फिर कन्वर्ज ऑफ एंगल बाइसेक्टर लगेगा, बराबर। ये दो चीज़ ही लगेगा। अब इसके अंदर होता क्या है? देखो बेटा अपने को क्या बोला है? एंगल LM अपने को कितना बोला है? LM दिख रहा है आपको? LM 6, MN कितना दिया है? 10 और TN कितना दिया है बेटा? TN 8। कितना दिया है? 8। अब अपने को फाइंड क्या करना है बेटा? LT, ये फाइंड करना है। तो देखो बेटा सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा बाय थियरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर। बाय थियरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर, बाय थियरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर। यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा अपन? बाय थियरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर LT अपॉन TN अपॉन इज इक्वल टू LT के साइड में कौन है बेटा? LM, बराबर। और TN के साइड में कौन है बेटा? NM, बराबर। सब पुट करो। LT तो अपने को मालूम नहीं, तो LT को वैसे रखा। TN अपने को कितना मालूम है? TN हमारा 8 है। LM अपना कितना है बेटा? LM कितना है? 6। NM कितना है? 10, बराबर। इसको उधर लेके जाओ। LT इज इक्वल टू 6 × 8 डिवाइडेड बाई 10, बराबर। बराबर क्या? yes. तो LT इज इक्वल टू आपको मिलेगा बेटा 48, बराबर क्या? 8 6 ज़ा 48 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 10। उसको डिवाइड करोगे तो आपको कितना आएगा बेटा? इसको कैंसिल करने पे 4.8 आया बात समझ? पक्का? यूनिट्स। ये किसका वैल्यू निकल गया अपना? LT। आया बात समझ? फटाक से नोट डाउन करो। अभी ध्यान देना, यहाँ पे सबका ध्यान बोर्ड पे। इस क्वेश्चन के अंदर देखो बेटा क्या बोला है? ऐसा कुछ तो एक फिगर है
ट्राइंगल ABC के अंदर, और ये जो BD है बेटा ये क्या है, बाइसेक्टर। क्या है, एंगल ABC का। कौन से एंगल का, ABC। अब यहाँ पे ये बाइसेक्टर है बोल के ये एंगल और ये एंगल इक्वल रहेंगे, और ये AC को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट D पे। अब पॉइंट D पे जब वो इंटरसेक्ट कर रहा है बेटा, तो दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक AD और एक DC, जहाँ पे AD का वैल्यू अपने को दिया है x-2 और DC का दिया है x+2, और AB अपने को बोला है x और BC बोला है अपने को x+5। अपने को बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू कैसे निकालना है उस पर ध्यान देते हैं। अब जैसे यहाँ पे बाइसेक्ट वर्ड दिखा, बाइसेक्ट, तो फिर से इसमें क्या लगेगा, एंगल बाइसेक्टर या फिर कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द रिक्वायरमेंट। लेकिन यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है बेटा, एंगल बाइसेक्टर का। तो मैं यहाँ लिखता हूँ बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। जब मैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा रहा हूँ बेटा, तो ये जो AD अपॉन DC है, AD अपॉन DC, वो इक्वल होगा किसके, AD के साइड में कौन है बेटा, AB, अपॉन इसके साइड में कौन है बेटा, BC। तो यहाँ पे आ जाएगा BC, बरोबर। अब AD कितना है बेटा अपना, x-2, और DC कितना है अपना, x+2, AB कितना है बेटा, x, और BC कितना है बेटा, x+5। अब इसको इधर भेजो और इसको उधर भेज दो, तो ज़रा देखो क्या मिलता अपने को। यहीं पे करता देखो, x-2 इंटू x+5, और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इंटू x+2, बराबर। अब ज़रा ध्यान देना बेटा, एक बार x इसके साथ जाएगा और एक बार -2 सेम ब्रैकेट के साथ जाएगा, बराबर क्या, और ये x एक बार x के साथ जाएगा और एक बार 2 के साथ, बराबर। तो इसको अंदर भेजते हैं, देखो क्या मिलेगा, x इंटू x+5 और -2 इंटू x+5 इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, देखो x अंदर गया तो क्या मिलेगा, x², बराबर क्या, और फिर से x अंदर गया तो क्या मिलेगा, +2x, प्लस 2x। अब यहाँ पे भी सॉल्व करते हैं, x अंदर गया तो मिलेगा x², फिर x अंदर गया तो मिलेगा 5x, फिर 2 अंदर गया तो क्या मिलेगा, -2x, फिर 2 अंदर गया तो क्या मिलेगा, -10, माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस मल्टीप्लाई होकर -10 आ जाएगा, इज इक्वल टू x² + 2x, बराबर क्या, सबको एक साइड ले लो, तो ये x² और ये x² दोनों क्या हो जाएगा बेटा, स्वाहा, क्या हो जाएगा, अब ये 5x - 2x कितना हो गया, 3x, -10 माइनस इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू, अब ये 2x को इधर भेजो और -10 को उधर भेजो, तो 3x - 2x इज इक्वल टू 10, क्या मिलेगा, -10 उधर जाके क्या हो जाएगा, +10, और -2x इधर आके क्या हो, +2x उधर आके क्या हो जाएगा, -2x। अब 3x - 2x क्या बचेगा, सिर्फ x, क्या बचेगा, सिर्फ x इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू, तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 10। आया बात समझ, चल। तो देखो बेटा, आज के लिए अपन बस करते हैं अपना, कितना ये एक्सरसाइज के टोटल 9 क्वेश्चन हो गए। लास्ट के बचे 2 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। लास्ट के 2 क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में खत्म करेंगे, ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा और अगला एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ओके।